हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ्स, और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो में हम बताएंगे थर्ड नंबर का जो सोरायसिस होता है उसका जो प्रकार होता है उसको स्काल्प या हमारा सिर के बालों के नीचे होने वाला जो सोरायसिस है उसको स्काल्प टाइप ऑफ सोरायसिस बोलते हैं। ये स्काल्प टाइप ऑफ सोरायसिस कैसे होते हैं, उसका क्या साइन एंड सिम्टम्स होता है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है, क्या होम मेडिसिन है और कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन है, हम आज ये वीडियो में चर्चा करेंगे। मित्रों, अगले वीडियो में मैंने ये जो सबसे सारा शरीर में जो सोरायसिस डेवलप्ड होता है जिसके लिए मैंने नीचे लिंक दिया है, सोरायसिस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, और दूसरा हमने सोरेटिक आर्थराइटिस मीन सोरायसिस से जो हमको हड्डी का दर्द हो जाता है और हड्डी वाह हो जाता है, इसके बारे में भी मैंने बताया है। दोनों जो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप उसके लिए जो ज़्यादा जानकारी मेरे वीडियो में प्राप्त करना चाहते हैं तो इसमें जाके आप एजुकेट हो सकते हैं। मित्रों, ये आज का जो वीडियो है ये स्काल्प टाइप ऑफ सोरायसिस है। स्काल्प मीन्स हमारा जो सिर का भाग होता है, बालों का नीचे का भाग होता है, उसको हम हिंदी मेडिकल भाषा में स्काल्प बोलते हैं। और इसमें एक सोरायसिस ही ओनली डेवलप्ड होता है। सारा शरीर की स्किन अच्छा होता है, इसमें कोई रुक्षता नहीं होती है, ड्राइनेस नहीं होता है और इसमें से कोई स्केली नहीं खुलता है, पर ओनली हमारा बालों के नीचे सोरायसिस हो जाता है, तो उसको स्काल्प टाइप ऑफ सोरायसिस होता है। होम्योपैथिक में अलग अलग भाग में होता हुआ सोरायसिस के लिए अलग अलग दवा होती है। तो इसका क्या कॉज होता है, तो सबसे पहले जो सोरायसिस है हमने आगे भी बताया, ये वीडियो में भी मैं फिर से बताता हूँ, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। हमारा शरीर में ऐसे जो इम्यूनिटी डेवलप्स करती है जो हमारा शरीर का जो सेल है उसको खा जाता है। तो धीरे धीरे हमारा जो स्काल्प की जो नीचे की जो एपिडर्मल लेयर की जो सेल्स होता है वो सेल को वो खाने का शुरू कर देता है। तो पहले तो दर्दी को ऐसा लगता है कि उसको जो थिकनिंग जाड़ा कोई डैंड्रफ हो ऐसा लगता है। धीरे धीरे डैंड्रफ बड़ा हो जाता है तो दो दिन में दर्दी को साफ़ करना पड़ता है। ये डैंड्रफ होता है उसको हर रोज़ साफ़ करना पड़ता है, तो धीरे उसको मालूम नहीं पड़ता है, पर जो डॉक्टर को बताता है तो आपको हेड का सोरायसिस है ऐसे डायग्नोसिस करता है। दर्दी को तो मालूम नहीं पड़ता है कि उसको सोरायसिस है कि ये डैंड्रफ है, तो इसके लिए डॉक्टर ही उसका डायग्नोसिस कर सकता है। तो पहले तो ये हमारे जो इम्यूनिटी जो कम हो जाती है और इम्यूनिटी का इफेक्ट की वजह से हमको एक तो सोरायसिस होता है। सेकेंड थिंग, हमारा कोई जेनेटिक वीकनेस हो जाता है। कई बार हमारा फैमिली में और जो सोरायसिस होता है तो 2 से 3% ये जेनेटिक फॉर्म भी होने का संभावना रहता है। थर्ड थिंग, सोरायसिस जो होता है जिसको एक्यूट सोरायसिस बोलते हैं और स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, या हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो, हम सिर का बरोबर बाल वॉश नहीं करते हैं, तो एक्यूट स्टेज में भी एक्यूट सोरायसिस के जो होने का संभावना रहता है। मित्रों, इसे कौन सा सिम्टम्स होता है, तो मैंने शुरुआत में बताया कि ये जो थिकनिंग एक जो स्केली निकलता है, शुरुआत में तो आपको लगेगा कि ये मेरा डैंड्रफ है, पर धीरे धीरे डैंड्रफ इतना बढ़ जाता है कि एक दिन सिर वॉश करते हैं तो फिर से ये आ जाता है और फिर से दो तो फिर से आ जाता है। तो हमारा ये स्काल्प में जो स्काल्प की जो कलर होता है ये डिस्कलरेशन हो जाता है, बार बार हमारा हाथ सिर के अंदर हो जाता है, इससे हमारा बाल पक जाता है, बाल झड़ने लग जाता है, बाल की जो थिकनिंग होता है, बाल जो हमारा शरीर में होना चाहिए ये कम हो जाता है। इससे एलोपेशिया एरेटा भी डेवलप्ड होता है और कई बार दर्दी को इतना इरिटेशंस होता है कि उसको जब भी इरिटेशन होए तो जो फेस में से, कान में से और ये कानों के नीचे से और हमारा स्काल्प के अंदर से ये अंदर से कुछ मटेरियल भी निकलता है। कई बार ये स्केली फॉर्म निकलता है, जैसे लहसुन के छोटे छोटे पन्ने ऊपर से जो स्केली फॉर्म निकलता है ऐसे पन्नियाँ निकलती रहती है और ये जैसे सूख जाती है तो फिर से हो जाता है। तो और हमारा स्काल्प में कई बार क्रैक भी हो जाता है, इसमें पानी या परु या इसमें से कुछ मटेरियल भी निकलता है, इसमें स्मेल भी आता है और हमारा कॉस्मेटिकली भी ख़राब लगता है। तो ये उसका सिम्टम्स हुआ। अभी उसका क्या कॉम्प्लिकेशंस होता है, कॉम्प्लिकेशन तो मोटा मोटी कॉस्मेटिकली ख़राब लगता है, हमारा बाल चला जाता है तो हम एजिंग प्रोसेस में चले जाए ऐसा फील होता है, टेंशन रहता है, स्ट्रेस रहता है, दर्दी को रेस्टलेसनेस हो जाता है, कई बार दर्दी को स्लीप भी नहीं आती है तो डिप्रेशन होता है, ये उसका कॉम्प्लिकेशन होता है। और कई बार दर्दी को यंग एज में उसका बाल भी पक जाता है, बाल कम हो जाते हैं, इसे एलोपेशिया एरेटा भी डेवलप्ड होता है।
पर दर्दी को ये कॉस्मेटिकली ख़राब लगता है। जो हमारा स्काल्प की जो स्किन है ये डार्क हो जाती है, कई बार इसमें क्रैकनेस भी आ जाती है, तो इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन बनने का भी संभावना रहता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, तो होम मेडिसिन में आप जब भी आप बाल वॉश करो तो वॉश करने से पहले आप कोकोनट ऑयल या कैस्टर ऑयल लगाइए, क्योंकि कोकोनट ऑयल कैस्टर ऑयल ये हमारा मॉइस्चराइज है, तो हमारा जो एक्सटर्नल स्किन जो एपिडर्मल लेयर है वो रुकता ही है, तो टेम्पररी उसको शट डाउन करता है और स्केलीफॉर्म भी कम होता है। जैसे जितना भी मॉइस्चराइज रखेंगे ये स्किन, तो आपको फिर से स्कीली बनने में टाइम लगता है। तो कई बार आप हर 3 घंटे 4 घंटे में जो एक्सेस आपको सोरासिस हो तो 3 से 4 घंटे में एप्लीकेशन करो, नहीं तो आप दिन में 2 बार करोगे तो जो रुकता है तो ये जो इरिटेशंस है वो कम हो जाएगा और इसे अच्छा लगेगा। मित्रों, इसके लिए कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए, तो हम तो कोई भी पेशेंट को बताते हैं कि आप कोई पण शैम्पू यूज़ नहीं करो, क्योंकि जो शैम्पू में जो फिनोलिक कंटेंट होता है इससे ये बढ़ जाता है। तो आपको तो फिर भी शैम्पू यूज़ करने का है या वॉश करने का, तो पहले आपका जो घर में दही होता है तो दही से आप वॉश कर सकते हैं। दही भी खट्टा नहीं होना चाहिए, कई बार खट्टा दही होता है तो एसिडिक फॉर्म डेवलप करता है और स्किन के साथ रिएक्शन होने से बाद आपको इरिटेशन लगेगा। इसलिए दही है और जो छाछ जिसको बोलते हैं ये भी आप लगा सकते हैं। और जो भी लगाने का है तो आप जो बेबी शैम्पू आता है इसमें फिनोलिक कंटेंट कम आता है, पीएच लेवल भी लो आता है, या कोई हर्बल शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, या होम्योपैथिक में आर्निका शनि शैम्पू भी आता है, ये भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें आर्निका बहुत उपयोगी होती है। तो आर्निका कंटेंट वाला कोई भी शैम्पू है आप यूज़ कर सकते हैं। मित्रों, इंटरनल में आप जो होम मेडिसिन करना चाहते हैं तो हल्दी का पाउडर लो, क्योंकि हल्दी हमारा शरीर में इम्यूनिटी डेवलप्स करता है, जहाँ भी डेड सेल होता है इसके रिजुवाइन करता है। ये कैंसर में भी हल्दी पाउडर यूज़ करता है। तो आपको 1/4 चम्मच जो हल्दी होता है ये दूध में मिक्स करके रात को लेने से आपको ये जो स्केली फॉर्म निकलेगा नहीं और आपका इम्यून बूस्टर करेगा। जो इम्यूनिटी लो हो गई है ये फिर से अपवर्ड हो जाएगा, तो ये स्केली फॉर्म निकलना मुश्किल कम हो जाएगा। मित्रों, कई बार स्ट्रेस की वजह से भी ये सोरासिस ब्रेकआउट होता है। तो कई बार आपको स्ट्रेस हो या डिप्रेशन में हो या एंग्जाइटी हो या आपका कोई फैमिली स्ट्रेस हो या कोई बिजनेस तरफ से स्ट्रेस हो, तो उसको मैनेज करिए। मैनेज नहीं होता है तो आप मेडिटेशन कीजिए, वॉक कीजिए, सिर पर कोई कैप रखिए और जब भी सो जाओ तो सिर पर कोई कपड़ा बांधिए, क्योंकि जब भी आप सो जाते हैं तो एसी या फैन की हवा से भी ये इरिटेशन बढ़ता है और सोरासिस ब्रेकआउट होता है। तो इसलिए कौन सी होम्योपैथिक दवा है, तो होम्योपैथिक में सबसे पहले जो दवा है मेजेरियम। जो मेजेरियम होती है, दर्दी को सिर में फॉलिंग्स ऑफ हेयर होता है और थिक जो डैंड्रफ आ जाता है वो और उसको इचिंग रहता है और जो स्किन कलर डार्क हो जाता है, बालों की जो थिकनेस वो घट जाती है, लाइनिंग बड़ी हो जाती है, इरिटेशंस होता है, दर्दी रेस्टलेसनेस हो जाता है। ऐसी कंडी में होम्योपैथिक में 30 पोटेंसी में मेजेरियम नाम की जो दवा है ये आपको सुबह दोपहर शाम को लेने का है। दूसरा नंबर की जो दवा है उसका नाम है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जब भी कोल्ड सीज़न में या रेनी सीज़न में आपको ड्राइनेस फील करे या आपको इरिटेशन लगे, अब आपका स्काल्प में क्रैकनेस आ जाए और इसमें से पानी जैसा थिक निकले और स्मेल आए, तो आप पेट्रोलियम यूज़ कीजिए। मैंने मेरे प्रैक्टिस में 35 साल की प्रैक्टिस में मैंने 2 से 3 हज़ार पेशेंट देखा है स्काल्प सोरासिस वाले। तो सब पेशेंट को 50% पेशेंट को अच्छा हुआ है, बाकी का जो पेशेंट हुआ है को तो वो दवा नहीं ले पाए हैं क्या कि उसका रिज़ल्ट इम्यूनिटी ज़्यादा ख़राब होने से टेक वेरी लॉन्ग टाइम, बट मोटा मोटी सब पेशेंट को इसमें अच्छा रिज़ल्ट मिला है। तो और भी होम्योपैथिक में कोई भी स्किन डिजीज़ हो तो हमारा शरीर खून साफ़ करने के लिए बहुत अच्छी दवा है। ऐसे पेट्रोलियम भी हमारा शरीर को खून साफ़ करता है और इंटरनल आपको जितना अच्छा लगेगा, जितना ही मेडिसिन इंटरनल होगे इतना ये आपका खून झड़प से साफ़ कर सकता है। तीसरी दवा है ग्रेफाइटिस। जिन लोगों का वज़न ज़्यादा होता है, स्किन डल हो जाती है और बार बार उस स्किन में फुंसी निकल आती है, उसको कुछ भी छोटा इंजरी से भी चमड़ी पक जाती है, डायबिटीज़ की हिस्ट्री हो, उसका जॉइंट पेन का प्रॉब्लम हो, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो, ऐसा दर्दी को स्काल्प में जो सोरासिस होता है और स्किन कलर डिस्कलरेशन हो गया हो, तो ग्रेफाइटिस 30 पोटेंसी में लेने का है। जब भी ग्रेफाइटिस 30 पोटेंसी में लो तो 1 हफ्ता तक लो, बाद में बंद करो, फिर से 1 हफ्ता तक लो, बाद में बंद करो, क्योंकि कई बार ग्रेफाइटिस दवा से एग्रावेशन सिम्टम बढ़ाता है। मीन्स सिम्टम बढ़ना मीन्स अंदर से रोग बाहर निकलता है, दर्द की दवा से वो बाहर नहीं निकलता है। तो दर्दी को ऐसा है कि मैंने वो दवा लिया और मेरे को सिम्टम बढ़ गया।
तो आप ग्रेफाइटिस 30 पोटेंसी इसमें यूज़ कर सकते हैं। जो चौथा नंबर की दवा है आपको सिलीशिया है। तो सिलीशिया क्या करती है, जो जहाँ भी क्रैकनेस होता है, जहाँ भी पानी आता है, तो हम नॉर्मल सिलीशिया जो दवा बनती है ये धूल और मिट्टी में से बनती है। तो मिट्टी का काम क्या है कि जहाँ भी पानी होता है, उजिंग्स होता है, तो जो दवा होता है उसको रिपेयर करता है। ऐसे सेम सिद्धांत भी सिलीशिया में दर्द को, जब भी हम स्किन डिजीज़ में कहीं भी लैक्रिमेशंस होता है, कहीं भी वाटर डिस्चार्ज होता है, ऐसा कोई सिम्टम्स आता है, चिकास निकलता है और पानी ही निकले, जब भी दर्दी को इंजरी हुए तो उसको इसमें से परु नहीं निकलता है, ओनली वाटरी डिस्चार्ज होता है और स्मेलिस होता है। तो सेम वस्तु जब भी सोरासिस स्काल्प का हो जाता है और बीच में क्रैक हो जाता है और क्रैक में से पानी निकलता है, तो सिलीशिया वर्क वेल। तो सिलीशिया 30 पोटेंसी भी लेने का है। सब दवा 2 से 3 महीना तक यूज़ कीजिए। नहीं यूज़ होता है तो आप हमको लिख सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप जो नंबर दिया गया है इसमें भी आप आपका जो कंप्लेन है ये आप बताओगे तो हम जितना बने इतना हेल्प कर सकते हैं। बीइंग ए प्रोफेशनल भी हेल्प कर सकते हैं। जो भी गाइडलाइन चाहिए तो हम आपको हेल्प कर सकते हैं। मित्रों, हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।